क्लास स्टार्ट हुई? दिख रहा हूं मैं? ग्रेट। बहुत सही, बढ़िया। आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का काफी बड़ा एक टॉपिक निकाल देंगे हम, ठीक है? ग्रेट। अच्छा, तुम्हारे भी चप्पल वाला, तुम तो क्वेश्चन किया था कल वो टेलीग्राम पे जो मैंने सेंड किया था, हो गया था? तुम में से क्वेश्चन जिनसे नहीं हुआ चुप के बैठे हो, पता नहीं चल रहा अभी उनका। चलो भाई, करें फिर शुरू, चढ़ाई शुरू करें। हाँ, सब रेडी हो? ग्रेट, तो शुरू करते हैं भैया। टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो। ये तो आज मैं पहले ही कर देता हूँ यार, वरना है ना। तो यार मैं टेलीग्राम का जब लिंक शेयर करता हूँ ना तो कमेंट सेक्शन छुप जाते हैं, समझ रहे हो? फिर मैं आपका कमेंट्स नहीं देख पाता। पर चलो मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ, कुछ तो दे दो। कमांड सी, ये ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल भी दिया। ग्रेट, ये पिन कर दिया। दिस इज द टेलीग्राम लिंक। ओके, सो रात को एक मस्त चीज बनाई मैंने, पर वो तुम्हारे काम की है नहीं, तो तुम्हें क्या दिखाऊं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अरे बाथरूम डिजाइन है यार। बाथरूम डिजाइन है, कंटेम्पररी बाथरूम का डिजाइन है। एक सेकंड यार, एक सेकंड दे हमें। एक सेकंड दे। एक चीज बनाई थी यार, वो आपके साथ शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड, मेरे को यही होता है टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे को 1 मिनट दो, ठीक है? मैं देखता हूँ दूसरे लैपटॉप से अगर निकल के आ जाए तो। नहीं निकलेगी तो क्लास के बाद दे दो।
दोबारा कोशिश करते हैं। बेसिकली नोट्स थे यार आपके, मैं सोचा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दें तो क्लास में मैं स्पीड थोड़ी तेज रख सकता हूँ। यही जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, मतलब जो हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं क्लास के बाद देखता हूँ। यार ये हो नहीं रहा है क्योंकि अभी मैंने पीडीएफ बनवाई थी इसकी, पर कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक रॉड है सर्कुलर, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। आपको बता रखा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं, कोई भी छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, सो इसकी चार्ज डेंसिटी आपको बता रखी है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, राइट। तो आपको बताना है ऐसे मटेरियल द्वारा इस पॉइंट ए पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या हम निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? हाँ जी, कैसे करें? मैंने कहा क्या तुम्हें फील आ रही है कॉस थीटा कैसा होता है यार? अगर लैम्डा नॉट कॉस थीटा है तो कितनों को फील आई कि भाई यहाँ पे तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ये वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ये वैल्यू कम होती जाएगी। ग्रेट, हाँ या ना? सिमिलरली जैसे जैसे मैं इस लाइन के नेगेटिव थीटा में जाऊंगा, माइनस थीटा में जाऊंगा, तब मैं क्या कह सकता हूं? शुरुआत में पॉजिटिव होगी, फिर थोड़ी कम, फिर और कम। तो मैंने कहा ओके, इस तरीके से मेरा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। मेरे को पता है ये एंगल कितना होता है अल्फा बाय 2, और ये एंगल भी कितना है अल्फा बाय 2। मैंने कहा ये छोटा सा dq चार्ज कितना हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट लैम्डा dl? लैम्डा मेरा कितना है? लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, सो लैम्डा नॉट कॉस थीटा। dl मेरा कितना है? dl को मैं लिख सकता हूँ rd थीटा, राइट। तो मैंने कहा इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसी सी de बन रही होगी, सच दैट अगर ये एंगल थीटा था, सो दिस इज आल्सो एंगल थीटा। तो मैंने बोला ये जो de है this will be nothing but k dq by r square, which will be nothing but k lambda naught cos theta rd theta upon r square। yes, तो मैंने कहा x एक्सिस में कितना होगा इसका? x एक्सिस में कितना होगा? मैंने कहा 0, क्यों ना एक डबल एलिमेंट ले लिया जाए। एक डबल एलिमेंट ले लेते हैं, उसके द्वारा भी इस तरफ ऐसे डी निकल के आएगी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो होगा क्या कि इनके जो x कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो मैंने बोला या तो आप प्रॉपर इंटीग्रेट करके 0 निकाल लो, नहीं तो हमें दिख रहा है कि Ex इक्वल टू 0 आ जाएगा डबल एलिमेंट द्वारा। फिर किसी ने कहा भैया dy कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा ओके, dy को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्यों लिया यार? क्योंकि दो हैं तो दोनों के आ जाएंगे, लैम्डा नॉट कॉस थीटा लगाना है बेसिकली और कुछ नहीं। तो मैंने कहा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाय आर इनटू कॉस थीटा। यस, तो मैंने बोला ओके, लिमिट्स मेरी कहां से जाएंगी? 0 से लेके अल्फा बाय 2 तक। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? ग्रेट, ओके। तो मैंने बोला ओके, बच्चे कुछ कमेंट सेक्शन में बात ऐसे कर रहे थे, मेरे को अब जाके देख, मैं सोचा दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा। के लैम्डा नॉट बाय आर, आपकी लिमिट गई 0 से लेके अल्फा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। जैसे ही समझ में आया यार, बीच बीच में थोड़ा सा यस बता देना, मैं स्पीड उस हिसाब से कम ज्यादा करता रहूंगा। तो मैंने बोला ओके, के लैम्डा नॉट बाय आर, हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो अल्फा बाय 2 प्लस साइन
ट्वाइस ऑफ, अब वैल्यूज भी पुट कर रहा हूं मैंने, इंटीग्रेट कर दिया तो cos टू थीटा का क्या मिल जाएगा, sin टू थीटा मिल जाएगा। अब मैं बैठ के वैल्यूज भी डाल रहा हूं। सो ट्वाइस ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस sin 2 ऑफ 0 अपॉन 2। से मैंने बोला दिस इज नथिंग बट k लैम्डा नॉट बाय r अल्फा बाय 2 प्लस sin अल्फा बाय 2। एक बच्चा बोल रहा है भैया r स्क्वायर आना चाहिए। अबे r से r कट गया ना, एक यहाँ पे मैंने काट दिया है पे r से r, समझ रहे हैं, इसलिए r स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने बोला ओके दिस विल बी नथिंग बट, काम हो गया, काम हो गया, ये है मेरा आंसर, इससे सिंपल कर ही नहीं सकते। सो दिस इज माय आंसर, दैट्स इट। चील आई आपको कि हमने कहा यार सबसे पहले कि भाई cos थीटा जो होता है हमें पता है वो कैसा होता है, सबसे पहले उसकी +1 वैल्यूज होती है, फिर वो 0 की तरफ जाता है 90 के पास। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कम होगा, इधर कम होगा। सिमिलरली हमें पता है वो दूसरी साइड भी वो यही करता है, ऐसे ही जाता है ना इसका ग्राफ। तो मैंने कहा ओके यहाँ पे भी ऐसा सा कुछ हो रहा होगा। फिर हमने डबल एलिमेंट लिए, डबल एलिमेंट लेने की वजह से क्या हुआ, x एक्सिस के कट गए और y एक्सिस में ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा आ गया, कि एंगल थीटा था तो ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा आ गया, राइट। और उसके बाद तो हमें सब आता ही था, YDL में ये आपको दे रखा था, DL आपका RD थीटा होता है। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी, सिंपल मैथमेटिक्स, और आंसर हमारा एक स्वीट सा निकल के आ गया। अब किसी ने कहा भैया ये तो लैम्डा नॉट 2 कहाँ गया, 2 नहीं आप, ठीक है, लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज बहुत। 2 कौन से 2 की बात कर रहे हो, कौन सा 2, यहाँ पे 2 बहुत सारे हैं समझ रहे हो, बाहर वाला 2 कहाँ गया, अरे काट दिए उसको, हम काट दिए ना उसको, नहीं समझे, काट दिए, बहुत 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 बदमाशी कर रहा था, काट दिया उसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा दोबारा एक रॉड ले लूं, और रॉड ले लिया और इस पर आपको क्या बता रखा है, पट 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 पट, आपको बता रखा है कि यहां से एज एट एंगल थीटा जो मैं एलिमेंट लूंगा, ये एज अ फंक्शन लैम्डा नॉट थीटा क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट साइन थीटा दे रखा है इस बार। ओ हो, अगर साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा मेरे को बताओ, पहले तो बढ़ेगा बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, ये इस तरफ बढ़ने वाला है। अच्छा माइनस थीटा में क्या होगा, मैंने कहा जी माइनस थीटा में तो माइनस चार्ज होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्या फील आई, इसको नहीं आई, साइन थीटा का ग्राफ बनाए, देखिए 0 के पहले क्या होता है, 0 के नीचे टिप आती है ना, ग्रेट। तो मैंने कहा ओके ओके, पहली 2 चीजें मैथमेटिकली जो आपको पता होनी चाहिए, आई होप पता ही होंगी सबको। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट्स माइनस साइन थीटा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैंने जो भी एलिमेंट लूं, मैंने कहा ये एलिमेंट लेते हैं, इसकी वजह से कुछ ऐसा सा DE बन रहा होगा, ग्रेट। ये DE की वैल्यू कितनी आएगी, क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, K dq बाय r स्क्वायर। dq कितना होगा, dq कितना होगा, लैम्डा dx होता था, इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, एंड छोटा सा वो dx कितना है, मैं RD थीटा के बराबर बोल सकता हूँ। सो मैंने बोला दिस इज नथिंग बट लैम्डा नॉट साइन थीटा K RD थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस ओके, सो मुझे ये बताओ अगर इसका DE यहाँ आया है और मैं एक सेकंड एलिमेंट लेता हूँ, ये सेकंड एलिमेंट क्योंकि नेगेटिव है, क्या फील आ रही है, इसका DE इस तरफ आएगा, कितनों को फील आ गई कि EY 0 आने वाला है, क्योंकि जनाब इनके y एक्सिस वाले कंपोनेंट कटने वाले हैं, मैंने कहा इनके x कंपोनेंट वाले जुड़ जाएंगे, और ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ DE साइन थीटा। सो मैंने बोला ओके EX इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ DE साइन थीटा, और आपका इंटीग्रेशन कहां से जाएगा, 0 से लेके अल्फा बाय 2 तक।
So मैंने कहा ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जा रहा है k लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा डॉट साइन थीटा फिर से डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 0 से लेके अल्फा बाय 2. So this will give me nothing but k lambda naught by r. सारा सब्स्टिट्यूट करें. So this will give me cos square theta sin square theta which can be written as 1 minus cos square theta 1 minus cos square theta. ठीक है, चलो मैं थीटा 0 से लेके अल्फा बाय 2 which will give me nothing but k lambda naught by r वैल्यू इंटीग्रेट करके सब्स्टिट्यूट भी अगर मैं करूं sin अल्फा बाय 2. ग्रेट. तो ऐसा ऐसा कुछ मेरा उत्तर आ जाना चाहिए. क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? बेटा 2 लिखने से पहले स्टेप्स देख लो सारे. हाँ, चेक द फाइनल आंसर. यही आएगा आपका. ग्रेट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मैंने कहा ये थोड़ी थोड़ी फील आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे फील आ रही है कि क्या हो रहा है. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलें आगे. ग्रेट. ये cos 2 थीटा होगा जनाब. 2 ही लिखा है. देख, इसी को इंटीग्रेट करूंगा तभी तो आएगा ये सारी चीजें. देख रहे हैं ना, इधर कुछ sin 2 थीटा बटा 2 आया होगा, उसके अंदर मैंने अल्फा बटा 2 डाला होगा, तब जाके अल्फा आया. ये 2 देख वही है. ठीक है,